माता शैलपुत्री की विस्तृत कथा। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत पर एक शक्तिशाली और परोपकारी राजा हिमावन का शासन था। हिमावन अपनी साधना, ज्ञान और अपने राज्य के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी मैना देवी एक शांत और धार्मिक स्त्री थीं। दोनों की एकमात्र इच्छा थी कि उन्हें एक ऐसी पुत्री का वरदान मिले जो दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो और पूरे संसार में उनके कुल का नाम रोशन करे। एक दिन जब मैना देवी ध्यान में लीन थीं, उन्हें एक दिव्य संकेत मिला। एक चमकती हुई रोशनी आसमान से उतरकर उनके पास आए और उन्हें बताया गया कि वे स्वयं मां शक्ति के अवतार को जन्म देंगी। इस दिव्य संकेत ने मैना देवी और हिमावन के दिलों में अद्भुत प्रसन्नता भर दी, लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक अज्ञात भय का भी आभास हुआ। ये डर था कि उनकी पुत्री का जीवन साधारण नहीं होगा। उसकी नियति में महान कठिनाइयां और अद्वितीय चुनौतियां लिखी हुई थीं। कुछ समय बाद मैना देवी ने एक सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने शैलपुत्री रखा, क्योंकि वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। शैलपुत्री बचपन से ही साधारण बच्चों से बहुत अलग थीं। उनके मन में अद्भुत शक्ति, धैर्य और साहस था। जैसे जैसे वह बड़ी होती गईं, उनके आसपास की प्रकृति उनसे जुड़ने लगी। जानवर, पेड़ और पर्वत तक उनकी ओर आकर्षित होते थे। वे जंगलों में घंटों ध्यान लगाती और ऐसा लगता था मानो पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर समा गया हो। सती का पुनर्जन्म और दर्द भरी यादें। माता शैलपुत्री का ये जन्म देवी सती का पुनर्जन्म था, जिन्होंने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव से विवाह किया था। लेकिन उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया था और सती ने उस अपमान को सहन न कर आत्मदाह कर लिया था। ये घटना शैलपुत्री के भीतर गहरे कहीं छिपी हुई थी, जो समय के साथ धीरे धीरे उनके मन में जागने लगी। एक दिन जब शैलपुत्री एकांत में ध्यान कर रही थी, उन्हें अचानक अपनी पिछली जिंदगी की सभी बातें याद आ गईं, उनका प्रेम, उनका बलिदान और उनकी मृत्यु। वो बुरी तरह से विचलित हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनका हृदय दर्द से भर गया। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वे अपनी इस नियति को स्वीकार करें। लेकिन एक और भावना उनके भीतर जाग उठी, बदले की। उन्हें अपने पूर्व जन्म का अपमान याद आया, जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अनादर किया था। इस भावना ने उनके अंदर एक गहरी आग जला दी और उन्होंने ठान लिया कि इस बार वो किसी भी तरह से भगवान शिव को प्राप्त करेगी और इस दुनिया में अपनी शक्ति और प्रेम को फिर से स्थापित करेगी। तपस्या और चुनौती। अब शैलपुत्री का जीवन केवल एक ही उद्देश्य पर केंद्रित हो गया, भगवान शिव को फिर से प्राप्त करना। उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति लेकर गहरे जंगलों में जाकर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसे देखकर देवताओं तक को आश्चर्य होने लगा। बर्फीली ठंड, तेज बारिश, भयंकर तूफान, कोई भी प्राकृतिक आपदा उनकी तपस्या को रोकने में असमर्थ रही। इस दौरान शैतानी शक्तियों ने भी उन्हें विचलित करने की कोशिश की। दानव और राक्षसों ने उनकी साधना को भंग करने के कई प्रयास किए। एक रात जब वे ध्यानमग्न थीं, एक खतरनाक दानव उनका ध्यान भंग करने के लिए उनकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में लालसा और क्रूरता थी, लेकिन जैसे ही वह शैलपुत्री के पास पहुंचा, उनके शरीर से एक तेज प्रकाश निकला, जिसने दानव को भस्म कर दिया। ये देखकर सभी दानव भयभीत हो गए और पीछे हट गए। शैलपुत्री की तपस्या से देवताओं का लोक हिलने लगा। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर स्वयं उनकी तपस्या से प्रभावित होकर उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे आशीर्वाद मांगा। शैलपुत्री ने भगवान शिव से पुनर्मिलन की प्रार्थना की और उनकी भक्ति ने भगवान शिव को भी विवश कर दिया कि वे उनकी तपस्या को स्वीकार करें। पुनर्मिलन और दिव्यता की स्थापना। भगवान शिव, जो कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न थे, शैलपुत्री की तपस्या से प्रभावित हुए और स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। शिव ने शैलपुत्री की भक्ति और दृढ़ निष्ठा की सराहना की। उन्होंने शैलपुत्री से कहा, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे अभिभूत कर दिया है। तुम्हें मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। हिमावन और मैना देवी ने इस दिव्य मिलन पर अपार प्रसन्नता महसूस की। शैलपुत्री और शिव का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और वे कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। लेकिन इस कथा का अंत केवल विवाह तक सीमित नहीं था।
शैलपुत्री ने अपने जीवन के माध्यम से संसार को ये संदेश दिया कि कठिनाइयों और चुनौतियों से डरकर पीछे हटने के बजाय उन्हें साहस के साथ सामना करना चाहिए। उनके जीवन की हर घड़ी ने ये सिद्ध किया कि धैर्य, समर्पण और प्रेम के बल पर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। माता शैलपुत्री आज भी इस संसार में सभी भक्तों को यही संदेश देती हैं कि यदि सच्ची निष्ठा और तपस्या से काम किया जाए तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। उनकी पूजा से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और भक्तों को शक्ति, साहस और धैर्य की प्राप्ति होती है।